ठीक है, आज यहाँ पढ़ेंगे अपन क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 7 है ना। और इसी की एक्सरसाइज 7A, इसका क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, सेक स्क्वायर एक्स के अपॉन में कोसेक स्क्वायर एक्स है, इसका आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो वापस डबल लिख लेता हूँ एक बार और, क्या है, सेक स्क्वायर एक्स के अपॉन में कोसेक स्क्वायर एक्स है। ठीक है, इसका इंटीग्रेट करना है आपको एक्स की रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, ठीक है, सवाल यही है। अब हम लोग एक बात जानते हैं कि जो सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, इसको मैं 1 कोस स्क्वायर एक्स भी कर सकता हूँ। भाई होता है ना, सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 कोस स्क्वायर एक्स है ना। ठीक उसी प्रकार जो कोसेक स्क्वायर एक्स होता है वो क्या होता है, 1 साइन स्क्वायर एक्स होता है ना। कि भाई जो सेक होता है 1 कोस होता है ना, और कोसेक क्या होता है, 1 साइन होता है। स्क्वायर लग रहा है इसलिए मैंने भी स्क्वायर लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख दूंगा, 1 कोस स्क्वायर एक्स लिख दूंगा। फिर अपॉन कोसेक की जगह क्या लिख दूंगा, 1 साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे लिख दूंगा, पीछे dx है ना। इस पूरी प्रोसेस को एक डिब्बे के अंदर अपन बंद कर देते हैं। इतनी बात सबको पता है, 1 कोस स्क्वायर एक्स चल ही रहा है, बट्टे से हटेगी, अपॉन से हटेगी, उलट जाएगी, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1, और पीछे dx चल रहा है, चलने दो। आगे देखते हैं, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, पीछे dx। ठीक है, आगे जाते हैं। तो यहाँ हम जानते हैं साइन अपॉन कोस क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है 10, तो यहाँ क्या लिख दूंगा, 10 स्क्वायर एक्स है ना, बराबर में चल रही सारी प्रोसेस। अब आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए कि 10 स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट अपन इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको चेंज करना पड़ेगा। काहे में एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा -1 है ना। फिलहाल यहाँ एक्स, तो आपको एक्स लिखना पड़ेगा, पीछे dx। आप लोग रीजन लिख देना, चूँकि 10 स्क्वायर थीटा जो होता है क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। कभी भी 10 स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, काय में, सेक स्क्वायर एक्स -1 में। ठीक है, अब अलग अलग कर लेते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट एक्स की रेस्पेक्ट में, फिर उसके बाद 1 का इंटीग्रेट एक्स की रेस्पेक्ट में। अब सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेट होता है वो क्या होता है, 10x होता है। क्या होता है, 10x। ठीक है, साइड में आप लोग फॉर्मूले लिख लेना। फिर माइनस लग रहा है तो इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। अच्छा, 1 का जो इंटीग्रेट होता है, 1 का होता है x, और साथ में कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रल c, मतलब समाकल्य नियतांक। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया है, इंटीग्रेट करना है आपको 2 - 3 sin x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स का एक्स की रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे अपन, वापस इसको दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, 2 - 3 sin x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, पीछे dx। ठीक है, यहाँ एक काम करते हैं अपन, ध्यान देना, जो ये कोस स्क्वायर एक्स है ये इस 2 के अपॉन में भी है और इस 3 sin x के अपॉन में भी है, मतलब अलग अलग कर लेंगे हम लोग, यानी कि 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को मैं अलग लिख लूँगा। ठीक है, फिर माइनस है ना, ब्रैकेट लगा देता हूँ, फिर -3 sin x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को मैं यहाँ पे अलग लिख लूँगा, और इस पूरे का इंटीग्रेट करना है हमको x की रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, आप लोग एलसीएम लोगे फिर भी आपके पास ये की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना। क्या करेंगे अपन, 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट अलग हो जाएगा किसकी रेस्पेक्ट में, एक्स की रेस्पेक्ट में। फिर माइनस, इसी प्रकार यहाँ भी इसका भी इंटीग्रेट करना है, किसका, 3 sin x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेट हो जाएगा किसकी रेस्पेक्ट में, एक्स की
रेस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इस 2 को मैं बाहर कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ भी मैं इस 3 को बाहर कर रहा हूँ। ठीक है, बाहर निकाल दिया। अब हम एक बात जानते हैं कि 1 अपॉन कोस क्या होता है, 1 अपॉन कोस होता है सेक, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स। भाई पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक, तो सेक लिख दिया मैंने। फिर -3, ऐसा कैसे ही ध्यान देना यहाँ पे कि ये जो है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस एक्स। भाई यहाँ क्या है, कोस का स्क्वायर है, तो कोस को मैंने कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है। हम लोग एक बात जानते हैं, 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक होता है, आगे पीछे कर सकते हो आप लोग। साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन होता है ना। तो इस पूरे का भी इंटीग्रेट हो जाए किसकी रेस्पेक्ट में, एक्स की रेस्पेक्ट में, है ना। यहाँ कोस कितनी बार था, 2 बार है, तो 1 अपॉन कोस मतलब सेक, और साइन अपॉन कोस मतलब टेन। 2 ऐसा कैसे, सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेट होता है वो होता है 10x, तो 10x लिख दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, फिर -3 ऐसा कैसे ही। अच्छा, इंटीग्रेट सेक एक्स 10x क्या होता है, जो सेक एक्स 10x का जो इंटीग्रेट होता है वो होता है सेक एक्स और साथ में प्लस सी। यही आपका आंसर होना चाहिए। एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक है, 2 10x -3 साइन सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, आपका आंसर यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। सोल्व नंबर 15। ठीक है, क्या दिया है, साइन स्क्वायर एक्स के अपोन में 1 प्लस कोस एक्स दिया है। ठीक है, इसका भी इंटीग्रेट करना है आपको, तो करते हैं इसका इंटीग्रेट, है ना। इंटीग्रेट करने से पहले एक बात हमने पढ़ी ट्रिग्नोमेट्री में कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। ये बात हमने सीखी हुई है। ठीक है ना, तो इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, है ना। इसके अपोन में 1 प्लस कोस एक्स पीछे dx। यहाँ एक बात देखेंगे अपन, यदि मैं इसके स्क्वायर लगा भी दूं तो भी कोई फर्क इसको नहीं पड़ेगा। एक का गुणा चाहे तुम 2 बार करो चाहे 1000 बार करो, आएगा एक ही, है ना। फॉर्मूला होता है a² माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी माइनस a माइनस बी। ठीक है, यहाँ भी कंडीशन कुछ ऐसी बन रही है ना। तो एक तो काय के रूप में खुल जाएगा, ये प्लस के रूप में 1 प्लस कोस एक्स, एक बार क्या लिख दूंगा 1 माइनस कोस एक्स। नीचे क्या चल रहा है 1 प्लस कोस एक्स और पीछे dx। इससे ये पूरा कैंसिल, क्या बचेगा, इंटीग्रेट 1 माइनस कोस एक्स, ये बचेगा, है ना। क्या लिखे बचेगा, इंटीग्रेट 1 माइनस कोस एक्स dx। अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, 1 का अलग हो जाएगा इंटीग्रेट x के रेस्पेक्ट में, और कोस x का अलग इंटीग्रेट हो जाएगा x की रेस्पेक्ट में। 1 का होता है x और कोस x का होता है साइन x और पीछे प्लस c। यही आपका आंसर है। ठीक है, इसका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। इंटीग्रेट करना है यहाँ भी x के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले वापस दोबारा लिखना पड़ेगा, क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इसके अपोन में क्या है साइन स्क्वायर एक्स, अब की बार इंटू में नीचे। ठीक है, यही सवाल है आपका। यहाँ देखते हैं कि भाई जो साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स है, ये साइन स्क्वायर एक्स के अपोन में भी है और कोस स्क्वायर एक्स के अपोन में भी है। तो मैं यहाँ अलग अलग कर रहा हूँ, है ना। साइन स्क्वायर एक्स के अपोन में क्या जाएगा, ये पूरा कौन, साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स, है ना। इस पूरे का भी इंटीग्रेट हो जाएगा एक्स की रेस्पेक्ट में, ये स्क्वायर है। ठीक है, बीच में का आएगा साइन माइनस का। उसी प्रकार इस कोस स्क्वायर एक्स के अपोन में भी क्या रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स पीछे dx, है ना। पता होगा सभी को कि ये जो चीज़ है नीचे की जो बट्टे की जो संख्या है, कौन, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स के अपोन में भी है और कोस स्क्वायर एक्स के अपोन में भी है। इससे क्या हुआ, यहाँ से इससे कैंसिल हो गया और कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या बचा, इंटीग्रेट 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स पीछे dx, फिर माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स पीछे dx। अब एक बात जानते हैं, 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक, तो सेक स्क्वायर एक्स लिख दूंगा यहाँ पे, फिर माइनस
वन अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, तो यहाँ आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स पीछे डी एक्स। आपको पता होना चाहिए सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेट होता है वो होता है टेन एक्स, ठीक है ना, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेट होता है वो होता है माइनस कोट एक्स, और ये वो माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे लिख दूंगा कोट एक्स साथ में एक सी, ठीक है ना। कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेट होता है वो होता है कोट एक्स, ठीक है, माइनस कोट एक्स, तो ये माइनस नहीं माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, क्या दिया है, पिछले सवाल जैसे ही है, ठीक है। अब की बार यहाँ पे क्यूब आ गया है, यहाँ भी अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। साइन क्यूब एक्स के अपॉन में ये पूरा कौन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स पीछे डी एक्स, ठीक है भाई। इसके अपॉन में ये पूरा आएगा, बीच में का साइन प्लस का प्लस लग रहा आपके, ठीक है। फिर वापस कोस क्यूब एक्स के अपॉन में क्या साइन स्क्वायर एक्स और एक और कोस स्क्वायर एक्स पीछे डी एक्स, पता होगा ना सभी को। मैं ये कर रहा हूँ इसके अपॉन में ये पूरा ले लिया मैंने, फिर बीच में प्लस का साइन और कोस क्यूब के अपॉन में ये पूरी चीज़ वापस। यहाँ क्या होगा आपकी बार कट जाएगा, एक साइन बचेगा लेकिन ऊपर है ना, नीचे की ऊपर कितने साइन थे तीन, नीचे कितने दो, भाई एक बार बच जाएगा ऊपर है ना। क्या चल रहा है नीचे कोस स्क्वायर एक्स पीछे डी एक्स, फिर प्लस यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ भी कितना कोस बचेगा एक कोस बचेगा, नीचे क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स पीछे डी एक्स। अब इतनी बात तो सभी को पता है, ध्यान देना मैं अलग से रब बता रहा हूँ कि साइन एक्स अपॉन क्या है कोस स्क्वायर एक्स है ना। मैं इसको ऐसा लिखता हूँ वन अपॉन कोस एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाई करोगे वन का साइन एक्स में साइन एक्स आ जाएगा और कोस का कोस में करोगे कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब हम जानते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, ये कहलाता है सेक एक्स, पता होगा सभी को ये बात। ये क्या है साइन अपन साइन एक्स अपन कोस एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका इंटीग्रेट करना है आपको, ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी ऐसे ही है ना, यहाँ क्या है कोस एक्स है, नीचे क्या है साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ भी अलग अलग कर लेते हैं इसको अपन है ना। आप गुणा करोगे देखना आपको ये का ये दिखेगा, वन का कोस एक्स में करोगे कोस एक्स से आएगा, साइन का साइन में करोगे साइन स्क्वायर एक्स रहेगा, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ क्या होगा कि ये जो रिलेशन है ये जो रिश्ता है ये मेरा क्या कहलाएगा वन अपॉन साइन क्या होता है कोसेक होता है, तो कोसेक लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। क्या लिख दूंगा कोसेक। फिर कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट होता है, तो कोट लिख दूंगा पीछे डी एक्स, ठीक है। अब इंटीग्रेट के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, इस पार्ट को करने से पहले आपको फॉर्मूला तो पता होना चाहिए वरना नहीं आने वाला है। सेक एक्स टेन एक्स का जो इंटीग्रेट होता है वो क्या होता है, वो होता है सेक एक्स, क्या होता है सेक एक्स। कोसेक एक्स कोट एक्स का जो इंटीग्रेट होता है वो क्या होता है माइनस कोट एक्स माइनस कोसेक एक्स, क्या होता है माइनस कोसेक एक्स और साथ में प्लस सी, ठीक है। आपका आंसर ये होना चाहिए, एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये इसका आंसर है सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स पीछे प्लस सी, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, यहाँ भी इसका इंटीग्रेट करना है, ठीक है। कोस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स पीछे dx, ठीक है। यहाँ मैं एक फॉर्मूले का यूज करूँगा, हम जानते हैं भाई कोस 2 थीटा क्या होता है, कोस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या है मेरे पास x है, तो मैं भी क्या लिख दूंगा यहाँ पे x लिख दूंगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे क्या चल रहा है कोस स्क्वायर एक्स पीछे dx, ठीक है। इस 2 साइन स्क्वायर एक्स से 2 साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स पीछे dx। हम जानते हैं ये क्या होता है 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक, तो सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेट होता है वो क्या होता है टेन एक्स होता है,
साथ में प्लस सी, यही आपका आंसर है।